In this module, we will understand the main areas of accounting. अब आप ERP यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर और आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. जब तक आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जो मेन फंक्शन हैं और जो रोल्स वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कैप्चर दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो आइए हम इन डेप्थ जरा अंडरस्टैंड करें कि अकाउंटिंग के कौन कौन से मेन एरियाज हैं. Now, there are two main areas of accounting that include financial accounting and managerial accounting. अब financial accounting को जरा समझते हैं कि financial accounting क्या होती है. Now, in the financial accounting, you document all transactions of a company that have an impact on the financial state of the firm. तो वो सारी transaction आप मैनेज करेंगे, स्टोर करेंगे ताकि जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द फर्म पे इंपैक्ट करती है. अब तो क्वेश्चन में भी कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी. इसके अंदर यू विल बी यूजिंग द डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन टू क्रिएट रिपोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल पार्टीज एंड एजेंसी. तो इफ यू आर अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, मैनेज करनी है और रिपोर्ट करनी है ताकि अगर कोई रेगुलेशन है और अगर कोई ऑडिट होना है तो उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस अवेलेबल हो ताकि आप उनको प्रोवाइड कर सकें. रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट फॉलोड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ वेरियस एजेंसी. तो जिस भी एजेंसी को आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि जिस तरीके से उन्होंने उन रिपोर्ट्स को मांगा है आप उस मेथड को फॉलो करके वो रिपोर्ट्स बनाएं. अब क्वेश्चन एक जहन में आता है कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं. नाउ द कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट जिसमें एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ ए बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होता है. तो वो जितने आपके एसेट हैं कंपनी में उसकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर कोई लायबिलिटीज हैं कंपनी की तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब वे के अंदर लिखकर उस एजेंसी को भेजेंगे. अनदर कुड बी इनकम स्टेटमेंट. इसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है जिसमें रेवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं और कंपनी का क्या प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे. तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे. अगर अच्छा ERP सिस्टम आप यूज कर रहे हैं और वो फंक्शनल इंटीग्रेशन है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स तो उस इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी तरीके से शेयर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और उसकी बेस पे ये स्टेटमेंट क्रिएट हो सकती हैं. तो यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू क्रिएट दी स्टेटमेंट. जनरली जो मार्केट में ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो इस इंफॉर्मेशन को और जिस फॉर्मेट के अंदर भी आपने बनाना है वो इजीली तरीके से आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. अब मैनेजरियल अकाउंटिंग को हम जरा रिव्यू करें. इन मैनेजरियल अकाउंटिंग it determines cost and profitability of company's activities. तो कॉस्ट क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उस सारे को आप मैनेज करेंगे. प्रोवाइड मैनेजर्स विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट, ऑन इन्फॉर्म डिसीजन, क्रिएट बजट्स. तो जो भी उन्होंने डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजंस करनी है उसके लिए बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. बजट, जो भी बजट उन्होंने एलोकेट करना है टू ए प्रोजेक्ट तो वो इजीली आसानी तरीके से मैनेज हो पाएगा. एंड डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी. तो अगर डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी अच्छे तरीके से स्टोर हो रही हैं ना. अच्छे तरीके का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है देयर एंड देन यू आर एबल टू कैप्चर इट, स्टोर इट सो दैट इट कैन बी यूज्ड विद इन द डिपार्टमेंट एंड अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंटल यूनिट्स. It provides information that manager use to control day-to-day activities. अब यहां पे आप नोट करें कि मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज पे फोकस है. कितने कस्टमर ने क्या चीज खरीदी, कितने पैसे उन्होंने देने हैं और कितने पैसे वो पे कर चुके हैं. हमने अगर कोई चीज परचेज की है तो हमने कितने पैसे वेंडर को या सप्लायर को भेजने हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ दी ट्रांजैक्शन उसको डे टू डे बेसिस पे स्टोर किया जाएगा. फॉर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान सच एज ईयरली बजट्स.
تو ایئرلی بجٹس کے لیے یا کوارٹرلی بجٹس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یو ہیو این آئی آن ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن، تاکہ بہتر انفارمیشن آپ کے پاس اسٹور ہے ریلیٹڈ ٹو فائنینس. تو وہ ساری فائنینشیل انفارمیشن اینڈ ٹرانزیکشن کو اسٹور کر کے آپ ERP کے اندر وہ اگر ساری چیز موجود ہے تو اس کی بیس پہ آپ نے اگر بجٹس بنانے ہیں تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو میک بجٹ اسموتھلی.